की जो लड़ाई है, जो जस्टिस की लड़ाई है, वो हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अभया को इंसाफ ना मिले। ये जो चीफ सेक्रेटरी सर आए थे हमारे मंच पे और मुख्यमंत्री जी से बात जो हुई है, उन्होंने कहा है कि मंडे को 5 बजे मुलाकात करने के लिए वो थोड़ा और जल्दी बुलाया जा सकता था, क्योंकि हमारे जो अनशनकारी हैं वो तब तक ये अनशन नहीं खत्म करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी सर ने खुद उनसे बात किया, उन्होंने उनको यही बताया कि वो तब तक ये अनशन नहीं खत्म करेंगे जब तक मांगे जो हैं वो पूरी नहीं की जाती, डिमांड्स का डायरेक्टिव नहीं मिलता। इसी के साथ जो 5 बजे का मीटिंग बुलाया गया वो थोड़ा और पहले बुलाया जा सकता था तो बेहतर होता। हमारे अनशनकारी के शरीर पे इसका इफेक्ट हो रहा है, लेकिन 5 बजे बुलाया गया तो हम लोग जरूर जाएंगे। मीटिंग से कुछ पॉजिटिव, हम लोग हमेशा इस अनशन में पॉजिटिव अप्रोच से ही हमने काम लिया है। तो हम लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर ही है जो इस समस्या का समाधान कर सकती है, उनके पास ही इतना अथॉरिटी है। तो इसी के साथ हम लोग मीटिंग में जाएंगे और डेफिनेटली हम लोग को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमारे अनशनकारियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमारे डिमांड्स को मानेंगी, जो कि अभया दोबारा ना हो। उनसे रिलेटेड जो डिमांड हमने हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए प्रस्तुत किया है सरकार के सामने, वो माना जाएगा। और रही बात जो सोदपुर से रैली की, तो आज लोगों ने ये दिखा दिया कि वो किसी भी हद तक डेमोक्रेटिकली जाने को तैयार हैं अभया के इंसाफ के लिए। और WBJDF डॉक्टर्स, सीनियर जूनियर सारे डॉक्टर्स भी उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं। आज जो रैली हुई है वो 21 किलोमीटर की रैली हुई है, सोदपुर से लेकर यहाँ एस्प्लैनेड धरना मंच पर। उन्होंने आकर हमारे अनशनकारियों को प्रोत्साहित भी किया इस बारे में। तो हम ये बतलाना चाहते हैं कि न्याय की जो लड़ाई है, जो जस्टिस की लड़ाई है, वो हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अभया को इंसाफ ना मिले। हम किसी न किसी सूरत में इसके लिए कोशिश, स्ट्रगल, हर तरह से पॉसिबल रास्ता उस पे चलना, जितना भी कष्टदायक हो वो हम करेंगे। और अभया को जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए, वो वही चीजें बताई गई हैं जो मुख्यमंत्री जी ने ओवर द फोन बोला गया था, उसको ही एक मेल के जरिए भेजा गया है। मेल की प्रतिक्रिया भी हम लोग देंगे, उसको जब वो देंगे तो हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे तमाम मीडिया हाउसेस को और तमाम लोगों को भी कि हमने क्या मेल भेजा है। देखिए, हम लोग बार बार यही कहते आए हैं कि प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी को पद से क्यों हटाना चाहिए। इसके बहुत वैलिड रीजंस हैं। वैलिड रीजंस ऐसे हैं कि जब से स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हुई है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। दूसरा, जो सेमिनार रूम को तोड़ने की बात हुई थी वहाँ उनके दस्तखत हैं। संदीप घोष को ट्रांसफर किया गया था, फिर दोबारा लाया गया, वो भी स्वास्थ्य दफ्तर से ही हुआ। जो वापिस आए 4 घंटे में कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज भेजा गया, वो भी स्वास्थ्य दफ्तर से ही ऑर्डर पास हुआ। उसके साथ साथ जो संदीप घोष को लेकर जो कंप्लेंट किए गए थे, जो अख्तर अली साहब ने किए थे, उसको लेके भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो और जो भी हम करप्शन के केसेस देखते हैं जो हॉस्पिटल में हुए हैं, वो इस टाइम में बहुत बड़े हैं। तो चीफ सेक्रेटरी बीइंग द हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही आती है। वो ये बात नहीं कह सकते कि उन्हें पता नहीं था या इस बारे में बताया नहीं गया था। उन्हें जानना ही है ये चीजें, क्योंकि हेल्थ जो पूरा सेक्टर है उनके अंडर ही है, काम करता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये चीज हमने बार बार कन्वे किया है और डिटेल में भी हम लोग चीफ मिनिस्टर को कन्वे करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो डिमांड हम लोग जब डिटेल में कन्वे करेंगे तो जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होगा और वो ये समझ पाएंगे और हमारे डिमांड्स को मानेंगे। कंटिन्यू होगा, हमारा हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू होगा। चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के बाद हम लोग बताएंगे हमारा फैसला क्या है। और जो भी हमने संडे को जो यहाँ पर एस्प्लैनेड में हमने जो मास गैदरिंग का प्रोग्राम रखा है और उसी के साथ साथ मंडे को जो हमने और भी जो एजिटेशन का प्रोग्राम रखा है उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी कि हम ये कदम नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर मजबूरन हमें उठाना पड़ेगा तो हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं है इसके अलावा। तो हमने यही मैसेज दिया था कि हम लोग आहत हैं, तो
अब सरकार की तरफ से एक स्टेप लिया गया है, तो हम लोग डेफिनेटली बैठ के बात करेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ और उम्मीद करते हैं कि इसका फैसला ठीक तौर से निकले। कि एक आंदोलन जो इतने बड़े स्केल पे, जिसको लॉजिकली नहीं हराया जा सकता, हमारे डिमांड्स को कोई लॉजिकली अभी तक किसी ने हराया नहीं है। हमने जो डिमांड्स रखे हैं, कोई भी मंत्री, कोई भी देख लीजिए आप, जो भी लोग कमेंट करते हैं वो लॉजिकली वो लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो जब लॉजिक फेल हो जाता है जहां पर, वहां पे झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है। ये हर चीज में है। वैसे ही ये आंदोलन है जहां पे लोग आंसू बहा रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लोग किसी अच्छे काम के लिए जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत लोगों को हजम नहीं होता है। लोग चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा में लोग घिरे रहें ताकि उनके आंखों से पट्टी ना हटे और क्वेश्चन नहीं करें गवर्नमेंट को। लेकिन हम इस आंदोलन के जरिए से ये बताना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकली सिटीजन का ये हक है आंदोलन करना, सही चीज के लिए आंदोलन करना और सरकार से सवाल करना, ये हमारा राइट है। इससे हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये बहुत लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रही बात जो भी पैसे की, फंडिंग की, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सीनियर ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं। दिल्ली से डॉक्टर्स का एक गुट आ रहा है और भी अलग अलग एसोसिएशंस आ रहे हैं जो हमें पैसे दे रहे हैं। हम लोग उसका प्रचार भी कर रहे हैं और वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो ये मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और हमारे लॉयर्स हैं, सीए हैं, जो इसका ख्याल रख रहे हैं। जिसे भी जरूरत होगी वो सरकारी तरीके से इसको जानने के लिए जान सकता है। क्यों, ढकी छुपी बात तो है नहीं। WBJDF का अकाउंट है, हमने इसका प्रचार भी किया है, क्योंकि एक आंदोलन के लिए फंडिंग लगती है और लोगों ने अपना प्यार दिया भी है। उस सबका हिसाब हमारे पास है, हमारे सीए, हमारे लॉयर के पास है। तो ये सिर्फ मतलब एक असफल कोशिश मैं कहूंगा कि जब लॉजिक से आप हरा नहीं पा रहे हैं, तो आप किसी को खराब करने के लिए, उस पे कीचड़ उछालने के लिए आप प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं, या किसी भी सूत्र से जो आपको पता चल रहा है आप वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक डाइंग अटेम्प्ट है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो भी हो, जो भी कहे, पहले तो हम लोग उनको जवाब देना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि आंदोलन जो हमारा है वो इतना स्वच्छ है कि उसमें कोई अगर कीचड़ उछाले तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग बार बार ये बताना चाहते हैं कि जब भी सच्चाई खत्म हो जाती है, लॉजिक खत्म हो जाता है आर्ग्यूमेंट में, वैलिडेशन में, तब प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है और वही किया जा रहा है लास्ट में। ये हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। जो हंगर स्ट्राइक है वो चीफ मिनिस्टर की हमारी मीटिंग के बाद हम लोग जरूर बताएंगे कि उसका क्या डिसीजन है। लेकिन ये जो आंदोलन है अभया के इंसाफ के लिए, ये हम लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे जब तक अभया को इंसाफ ना मिले। ये इस बात का सबूत है कि 21 किलोमीटर से लोग आज सोदपुर से चलकर यहाँ पर आए और ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन से लोग जुड़ रहे हैं। लोग नहीं चाहते उनके सिस्टम में ऐसी खराब वारदात हो और उसको फिर ढका जाए, छिपाया जाए। कॉमन आदमी और कहाँ जाएगा? सरकार सिस्टम पर विश्वास रखने के लिए सरकार और सिस्टम को उसी तरह से इसका फैसला भी देना पड़ेगा, जल्द तरीके से देना पड़ेगा। नहीं तो इंसान आंसू बहा बहा के थक जाएगा और पता चलेगा कि 10-15 साल तक केस चल रहा है, कोई कुछ भी उसमें इंसाफ नहीं मिला। ये हम लोग मानने के लिए अब तैयार नहीं है। सिस्टम को पॉजिटिवली चेंज होना होगा, ये सारे लोगों का डिमांड है और वो पब्लिक के फेवर में चेंज होना होगा, ताकि ऐसी घटनाओं को लगाम लगाई जाए और घटना होने से उस पर जल्द से जल्द जस्टिस मिले, ताकि सिस्टम को रिस्टोर किया जा सके। ये बात हम लोग हर जगह कह रहे हैं, हर जगह हम फाइट कर रहे हैं और हर फोरम पे हम ये बात उठा रहे हैं।